ममता बनर्जी को तोड़ने की कोशिश या चुनावी साजिश। चुनाव से ठीक 10 दिन पहले आईपैक डायरेक्टर की गिरफ्तारी। बंगाल में टीएमसी के पॉलिटिकल सलाहकार, रणनीतिकार, स्ट्रैटेजिस्ट आईपैक डायरेक्टर की गिरफ्तारी हुई है। ईडी आईपैक डायरेक्टर को उठा ले गई, जिसके बाद बिफरी ममता बनर्जी, भड़के अभिषेक बनर्जी। बताऊंगी क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि बंगाल विधानसभा चुनाव 26 के पहले चरण के मतदान से ठीक 10 दिन पहले राज्य की राजनीति में भूचाल तब आ गया, जब ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार या फिर रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। इस पर टीएमसी का क्या रिएक्शन आया है, पूरी कहानी इसके पीछे क्या है, सब कुछ आपको समझाऊंगी, बतलाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, सोमवार रात को ईडी ने कोयला तस्करी यानी जो कोयला घोटाला है, जिसे लेकर के पश्चिम बंगाल में 8-9 साल से केस चल रहा है और चुनाव से पहले, बल्कि ये केस ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, लेकिन चुनाव से पहले ममता बनर्जी या फिर हमेशा से भाजपा जिस तरकश के तीर का इस्तेमाल करती आई है हर चुनाव में, वो है ईडी। तरकश का वो तीर है ना ईडी, जिसके जरिए विपक्षी नेताओं को चुनाव से पहले पहले घायल करने की कोई कसर भाजपा छोड़ती नहीं है। और अब कोयला तस्करी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। बार बार कह रही हूं कि मामला 8 साल पुराना है, लेकिन तत्पर होकर के ईडी काम चुनाव से पहले कर रही है। दोस्तों, रात में ही उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें 10 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया गया है। चुनाव के इन वक्त पर हुई इस कार्रवाई ने विपक्षी खेमे में हलचल तेज कर दी है। दोस्तों, आप जानते हैं ईडी जब भी किसी को उठाती है ना, जब भी किसी पर आरोप लगाती है, जब भी किसी को जेल में डालती है, तो पता चलता है कि ये चुनाव में सत्ता पक्ष से या फिर आप कह सकते हैं विपक्ष, सत्ता पक्ष में तो ममता बनर्जी है बंगाल में, बाकी राज्यों के लिए विपक्ष, खास करके अगर मैं दिल्ली की बात करूं, आपने देखा था केजरीवाल के साथ क्या हुआ है, अरविंद केजरीवाल के साथ। तो जब सामने खड़ा विपक्ष या फिर जिसके सामने विपक्ष के तौर पर भाजपा खड़ी है, उस सत्ता पक्ष से जब भारतीय जनता पार्टी घबराई जाती है ना, हार के डर से बौखला जाती है, तो ईडी का इस्तेमाल होता है। अब ये सब जानते हैं कि ईडी अगर किसी को उठाती है तो उससे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं होगा। खैर, इस अरेस्ट गिरफ्तारी की खबर मिलते ही टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर बीजेपी, केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ, खास करके अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दूसरी ओर ममता बनर्जी भी जितनी भी रैलियों को संबोधित करती हुई नजर आ रही है, वहां ईडी, वहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मशीनरी का किस तरीके से इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी, जांच एजेंसियों का किस तरीके से इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका हर जगह पर ममता बनर्जी पोल खोल रही है। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। खैर, सबसे पहले अभिषेक बनर्जी ने जो ट्वीट किया है उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। उन्होंने इसे एक ओछी हरकत बताते हुए लिखा कि ईडी की इस कार्रवाई से संदेश साफ है, यदि आप विपक्ष के साथ काम करते हैं तो अगला टारगेट जो है वो आप होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े घोटालेबाजों को सुरक्षा दी जा रही है, जबकि विपक्ष के साथियों को निशाना बनाया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी ने अपनी पोस्ट में सीधे गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए उन्हें चुनौती दी है। उन्होंने लिखा कि अमित शाह और बीजेपी के सभी शक्तिशाली लोग 4 और 5 मई को बंगाल में मौजूद रहे, अपने साथ ज्ञानेश कुमार और उन सभी एजेंसियों को भी ले आए जिन्हें आपने यहां तैनात किया है।
याद रहे, बंगाल की जनता इतनी आसानी से सिर नहीं झुकाएगी, आपको करारा जवाब मिलेगा। खैर दोस्तों, चुनाव से पहले मैंने कई बार कहा है कि ममता बनर्जी की ईमानदारी को झुकाने की हिम्मत या ममता बनर्जी की ईमानदारी पर सवाल उठाने की हिम्मत, मैं ये नहीं कह रही हूं कि उनकी पार्टी करप्ट नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि उनके साथ काम करने वाले करप्टेड नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी की ईमानदारी पर कोई किसी तरीके की शक जो है वो भाजपा वाले भी पैदा नहीं कर पाते। भाजपा के खुद जो पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं शमीक भट्टाचार्य, उन्होंने खुद कई बार अपने अलग अलग इंटरव्यू में, बंगाली चैनलों को देते हुए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि कोई भी सवाल ममता बनर्जी पर नहीं उठा था, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी, उनके साथ काम करने वाले लोगों पर सवाल उठाया जाता है। यानी ममता बनर्जी की ईमानदारी पर, ममता बनर्जी जिस तरीके से कामकाज करती है, वो जिस तरीके की जुझारू नेता है, जिस तरीके से ग्रास रूट से उठ करके उसने अपनी मुकाम हासिल की है, उस पर भाजपा वाले भी वहां पर सवाल नहीं उठाते, यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी वहां ममता पर सवाल नहीं उठाते। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अलग तरीके से घेराबंदी कर रही है। जो चीज उन्होंने यहाँ पर मतलब अलग अलग जगह पर राहुल के साथ किया, राहुल गांधी के साथ किया, 32 एफआईआर राहुल गांधी पर, शायद उससे भी ज्यादा अभी तक दर्ज हो गए हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया, वो चीज ममता के साथ अगर भाजपा करने की कोशिश भी करती, इसी आईपैक मामले में, इसी कोयला घोटाले की मामले में, जैसे आईपैक में वो ग्रीन फाइल आपको याद होंगे, वो ग्रीन फाइल लेकर ममता बनर्जी चली गई थी, तो ममता बनर्जी को खींचकर ईडी सुप्रीम कोर्ट तक ले गई थी कि आप ममता पर एफआईआर करने के लिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एफआईआर करने के लिए हमें परमिशन दीजिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पर परमिशन दिया नहीं है। तो ममता बनर्जी को अगर ईडी हाथ भी लगाती है या उठाती थी, मतलब अगर उठाई होती तो तहस नहस हो जाती ईडी। ममता बनर्जी को मतलब पकड़ने की हिमाकत अगर ईडी करती किसी के भी इशारे पर, वो भाजपा को उल्टा पड़ता, ये बात भाजपा को भी समझ में आ गया था। इसीलिए ममता बनर्जी के रणनीतिकार, उनके आसपास, क्योंकि उनके 2 बड़े एमएलए पर भी हाल ही में ईडी ने रेड किया था, उनको भी ईडी ने हिफाजत में लेकर के घंटों घंटों तक पूछताछ की। मतलब ईडी जो है पश्चिम बंगाल में एक्टिव हो गई है, चुनाव से 10-12 दिन पहले से ही एक्टिव है। टीएमसी के रणनीतिकार का मानना है, मतलब इसके अलावा जो है उनका मानना है कि बीजेपी ममता बनर्जी की जो संगठनात्मक शक्ति है उसे तोड़ना चाहती है। आईपैक वो संस्था है जो टीएमसी के लिए लक्ष्मी भंडार और अन्य योजनाओं का डेटा, जमीनी फीडबैक तैयार करती है। चुनाव से ठीक पहले डायरेक्टर की गिरफ्तारी को रणनीतिक रूप से टीएमसी को पंगु बनाने की कोशिश के रूप में ही देखा जा सकता है। खैर, अभिषेक बैनर्जी ने चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया, अमित शाह को कटघरे में खड़ा किया और ज्ञानेश कुमार के लिए उन्होंने आरोप लगाया कि जहां चुनाव आयोग को लोकतंत्र मजबूत करना चाहिए, वहां ईडी और सीबीआई के जरिए लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। उन्होंने इसे पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया है और उन्होंने कहा यह सब कुछ चुनाव आयोग के अधीन चुनाव से पहले अगर होता है तो इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर भी बरतेगी, चुनाव आयोग से भी पूछा जाएगा। आखिर जब भी चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाता है, उसके बाद इस तरीके से विपक्ष पर कार्रवाई या फिर भाजपा के खिलाफ, चुनाव लड़ने वालों के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई क्यों की जाती है? क्यों पहले नहीं होता? जो 8 साल से केस चल रहा है उस पर अभी चुनाव से 10 दिन पहले इतनी त्वरित गति से कार्रवाई करने की क्या जरूरत ईडी को पड़ गई? फिलहाल दोस्तों, इस पूरी अपडेट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।